बहुत सारे स्टूडेंट्स BNYS के करियर स्कोप के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि BNYS में Oh my विदाउट नीट God. भी एडमिशन ले सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड वो करियर स्कोप जानना चाहते हैं कि आखिर इसका करियर स्कोप है कि नहीं है। विदाउट नीट बन रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोर्स फंसा देने वाला है। इसमें क्लिनिक ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर कहला सकते हैं या नहीं कहला सकते, एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सैलरी कितनी होगी, क्या अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट्स के मन में है BNYS कोर्स से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में मैं आपको BNYS कोर्स का पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको BNYS के बारे में जानने से। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं इस बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। BNYS का फुल फॉर्म होता है बच्चों बैचलर इन नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंसेस। इसमें नेचुरोपैथी सिखाया जाता है आपको। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बता दूं, फिर मैं करियर स्कोप पे आती हूँ। देखो, BNYS जो कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंसेस वाला कोर्स है, ये आपका 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में इंटर्नशिप नहीं कराई जाती, आपको खुद ढूंढ के करनी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो BNYS का कोर्स है ना, आप इसको हल्का फुल्का आयुर्वेदिक से रिलेट कर सकते हो। जैसे आपका BAMS होता है, आयुर्वेदा का कोर्स होता है, तो वो आयुर्वेद है, यानी कि वो क्या है आपका आयुर्वेदिक चीज़ों से, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड थोड़ा दवाइयाँ उसमें सिखाई जाती हैं। जो आपका होम्योपैथिक है वो आपका ग्रीक लोगों द्वारा दिया गया था। जो आपका यूनानी कोर्स होता है वो अरब से यूनानी मेडिसिन आती हैं। ठीक है, अरब का कोर्स है वो। और अगर मैं बात करूँ इसकी यानी कि BNYS की, तो ये नेचुरोपैथी का कोर्स है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आयुर्वेदा सिर्फ भारत का है, आयुर्वेद भारत ने जनरेट किया था, इंडिया ने जनरेट किया था। सो नेचुरोपैथी भी आयुर्वेदिक चीज़ें ही हैं, बट इंडिया ने नहीं जनरेट किया। वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड माना जाता है कि वो साइंस की देन है, ऐसा माना जाता है। क्लियर कट हर कोई अपना दावा करता रहता है, उस दावे में हम नहीं जाएंगे। सो आप समझ सकते हो कि नेचुरोपैथी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ नेचुरल मेडिसिन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इस वजह से इसका फॉरेन में भी काफ़ी स्कोप है बच्चों। फॉरेनर्स भी खास करके UK में, यूनाइटेड किंगडम में इसका काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो अगर आप फॉरेन में जॉब करने की सोच रहे हो तो भी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बताऊँ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले, क्या BNYS करने के बाद हम डॉक्टर बन सकते हैं? तो आंसर है हाँ, आप बिल्कुल डॉक्टर बन सकते हो। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या BNYS करने के बाद तुरंत बाद हम अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या BNYS करने के बाद हम सर्जरी कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं बच्चों, आप सर्जरी नहीं कर सकते, ना ही सर्जरी से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हो। ठीक है, सर्जरी अलाउड नहीं है। वैसे तो BAMS करने के बाद भी तुरंत सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन BAMS करने के बाद आपको MS करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको BNYS में नहीं मिलता। BNYS में आप सर्जरी के लिए नहीं जा सकते, चीरफाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सर्जरी में ही डॉक्टर बने, है ना। दवाइयों से रिलेटेड भी डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं, सारे डॉक्टर्स सर्जरी नहीं करते बच्चों। MBBS डॉक्टर भी कई बार सर्जरी के ऑक्यूपेशन नहीं चूज़ करते, वो MD करते हैं। MD मतलब मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, ना कि सर्जरी के बारे में। सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है। सो MBBS वाले भी कई बार मेडिसिन को चूज़ करते हैं, ना कि सर्जरी को। सो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप मेडिसिन को चूज़ करो। ठीक है, अच्छा, तीसरा सवाल ये होता है कि क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एलोपैथिक का ही ट्रेंड है, एलोपैथिक ही सब कुछ है, एलोपैथिक नहीं दे सकते तो कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों, आप एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हो, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी केसेस में। जैसे कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई आपके पास आ रहा है, तो उस समय आप पेन किलर्स बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो। किसी को बुखार है तो उस समय आप बुखार की दवा बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि किसी का स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें आप एलोपैथिक के मेडिसिन दो, या किसी को TB हो रखा है और उसमें लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन देने की ज़रूरत है तो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट दो। मतलब लंबे समय तक चलने वाली ट्रीटमेंट्स में आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते, लेकिन इमरजेंसी केसेस में दे सकते हो। सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द, ठीक है, ये सब चीज़ों में आप बिल्कुल मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हो, एलोपैथिक मेडिसिन में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा आपसे नहीं कहा जाएगा कि किसी को बुखार है तो जड़ी बूटी घोल के दो आप उसको, नहीं, ऐसा नहीं कहा जाएगा आपसे। ठीक है, इमरजेंसी केसेस में
आप बिल्कुल एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हो, लेकिन हर केस में नहीं दे सकते। जैसे कि स्किन ट्रीटमेंट में नहीं दे सकते, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा है जिसका कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। बाकी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फार्मेसी का कोर्स करने के बाद ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा लीगल नहीं है, ओके, बहुत ब्रॉड लेवल पे आप उसे नहीं कर पाओगे। सो मैं उसे सजेस्ट नहीं करूँगी, जितना बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सही है, वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हो, लेकिन एमरजेंसी केसेस में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमारी सैलरी कितनी होगी ये करने के बाद। तो बच्चों, सैलरी डॉक्टर अगर नाम के आगे आपके लग रहा है ना, तो सैलरी अनलिमिटेड होती है बच्चों। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ स्किल पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप BNYS करने के तुरंत बाद आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपकी कितनी सैलरी रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी बाद में जा कर के आपकी अनलिमिटेड है, जितना आप करो उतना कमाओ। ऐसा होता है डॉक्टर्स के केस में, चाहे आप MBBS कर रहे हो, BMS कर रहे हो, BHMS कर रहे हो, BNYS कर रहे हो, कुछ भी आप कोर्स कर रहे हो डॉक्टर से रिलेटेड, तो आपकी सैलरी अनलिमिटेड होती है। हाँ, स्टार्टिंग सैलरी मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि BNYS करने के तुरंत बाद से आपकी क्या सैलरी हो सकती है। स्टार्टिंग में बिल्कुल बता सकती हूँ, लेकिन लास्ट तक आते आते वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें करियर स्कोप है, जॉब आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है। उसके बाद उसी जॉब के अनुसार हम सैलरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसमें भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है। अच्छा, ये भी बहुत कॉमन डाउट होता है बच्चों का कि इसमें गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है कि नहीं आती है। तो बिल्कुल आती है बच्चों, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है। कौन कौन सी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब की मैं आपको बता देती हूँ। कम्युनिटी हेल्थ केयर ऑफिसर, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर की जॉब आती है। इसमें आपकी एज अ नेचुरोपैथिस्ट की जॉब आती है। और बेस्ट अगर मैं आपको हॉस्पिटल्स बताऊं जहाँ पे आपका काफ़ी स्कोप है, गवर्नमेंट की तरह स्कोप है, वो है जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट। दूसरा आपका पतंजलि वेलनेस। किसने नाम नहीं सुना पतंजलि का, और कितने ब्रॉड लेवल पे उसकी मतलब चीज़ें फैली हुई हैं ये आप जानते हो। वहाँ पे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कोप है उसका। आप एज अ रिसर्च प्रैक्टिशनर काम कर सकते हो ऐसी जगहों पे। फिर है एवियन आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन कंपनी, ठीक है, वहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी है। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। ये सब कुछ बेस्ट जगह है जहाँ से आप BNYS से रिलेटेड अपना करियर ढूंढ सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब भी आते हैं बच्चों, बट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं, पर आते ज़रूर हैं। आप प्राइवेट में बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो इससे। जैसे कि मैंने जो 3-4 इंस्टीट्यूट बताए, ये सारे आपके अपने हॉस्पिटल्स हैं, अपने वेलनेस केयर सेंटर्स हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट की बात कर लेते हैं। प्राइवेट में तो इतना स्कोप है जिसका कहना ही नहीं। और फॉरेन में भी काफ़ी स्कोप है बच्चों, UK में, लंदन में, ये सब में जगह पे बहुत स्कोप इसका बढ़ रहा है नेचुरोपैथी का। आयुर्वेद को वो लोग इतना नहीं जानते फॉरेनर्स, लेकिन नेचुरोपैथी को सब लोग जानते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी ना साइंस का ही एक वर्जन है। ये किसी मतलब इतिहास से रिलेटेड नहीं है। नेचुरोपैथी आपका साइंस का ही वर्जन है, जिसमें नेचुरल मेडिसिन दी जाती हैं। आयुर्वेद भी वही चीज़ है, पर क्योंकि आयुर्वेद भारत की ओरिजिन है, इसलिए भारत में ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो नेचुरोपैथी आपका वर्ल्ड ओवर फेमस है, बहुत जगहों ये फेमस है, खासकर UK लंदन में इसके काफ़ी स्कोप बढ़ रहे हैं। अगर आप फॉरेन जाने की सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। प्राइवेट की अगर जॉब्स की बात कर लें इंडिया में, सो प्राइवेट में स्टार्टिंग आपकी सैलरी 15 से 30 हज़ार के बीच हो सकती है। एंड जैसे जैसे आप स्किल गेन कर सकते हो, 2-3 साल 4 साल आपके बीतते हैं, तो 50-60 हज़ार तक भी आपकी इनकम जाती है। और उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने कह दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप जूनियर डॉक्टर की तरह वर्क कर सकते हो, क्योंकि BNYS में क्या है ना, कई बार आपको इंटर्नशिप कराई नहीं जाती है, तो आपको ये पता नहीं होता है कि आपको कैसे डील करना है पेशेंट्स के साथ। सो आप किसी वेलनेस सेंटर पे जा कर के, या जो भी हॉस्पिटल्स हैं नेचुरोपैथी के, वहाँ जा कर के किसी डॉक्टर के अंडर में काम करना सीख सकते हो कि कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसा मत सोचो कि स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है हमेशा। अगर मैं एक्यूपंक्चर जो करते हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट की बात करूं, तो वो लोग की स्टार्टिंग सैलरी ही 1 लाख से शुरू होती है।
पर उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर अपना BNYS का कोर्स अच्छे से ढंग से कर रहे हो, एक एक चीज़ अच्छे से सीख रहे हो ना, तो आपका करियर फिर बहुत ब्राइट है। बस आपको सीखने की देरी होती है बच्चों। जब आपको कोर्स कराया जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप लापरवाही करो कि अरे हम फर्स्ट ईयर में गए हैं तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, अभी तो नीट एग्ज़ाम देकर के आए हैं, अब क्या पढ़ें। तो 1-2 साल लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं, फिर वो आगे चल के कहते हैं कि हमारा कोई स्कोप नहीं है, BNYS करके फंस गया, कोई स्कोप नहीं है। अभी इसी वीडियो के नीचे कई सारे आपको कमेंट मिल जाएंगे कि इसका कोई स्कोप नहीं है। बच्चों स्कोप है, ट्रस्ट में। स्कोप नहीं होता तो ये इतना इसकी मतलब UK में या लंदन में इन सब जगहों इतनी डिमांड नहीं होती। पतंजलि केयर सेंटर्स पे ये सब बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे इनकी डिमांड नहीं होती। प्रॉब्लम बस ये है कि इसमें थोड़ा सा चीज़ें आपको काफ़ी सीखनी पड़ती हैं, स्किल काफ़ी सीखना पड़ता है। और शुरुआत से अगर आप नहीं सीखोगे तो अंत में जाके आप ज़रूर फंस जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा इसकी नहीं है, लिमिटेड जॉब्स हैं। तो गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड होने की वजह से लोग कहते हैं स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, क्योंकि आता कुछ नहीं है, उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ोगे आप सही से, हर ईयर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका बहुत अच्छा स्कोप है। डॉक्टर्स ऐसे ही नाम के आगे नहीं लग रहा। ठीक है, डॉक्टर लगने का एक महत्व होता है। हर कोर्स के लिए डॉक्टर का नाम क्यों नहीं दिया गया, आप खुद सोच के देखो। इसमें डॉक्टर आपको डेजिग्नेशन दिया जा रहा है तो कुछ तो महत्व होगा। ठीक है, तो आप दूसरे लोगों के बहकावे में आप मत आओ बच्चों। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं कि योगा कंसल्टेंट की तरह आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, कई सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में बताओ, तो आप BNYS करने के बाद भी सेम चीज़ कर सकते हो और अच्छे लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, आप रिसर्च एसोसिएट की तरह काम कर सकते हो, आप लेक्चरर भी बन सकते हो, प्रोफेसर भी बन सकते हो। अगर आप PhD कर लो प्रोफेसर भी बन सकते हो। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट की तरह काम कर सकते हो। वहाँ पे बहुत BNYS वाले साइकेट्रिस्ट की तरह काम करते हैं। जो लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं या पागल होने के जोन में है, डिप्रेशन जोन में है, उनको आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हो। ये सब के में आपका करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है। बस एक सर्जरी ही नहीं कर सकते, पर सर्जरी सब कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस बता दिए एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप खुद सोच सकते हो आपका पैशन क्या है और आपके पैशन से ये रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप खुद एक बार सोच लेना, फिर डिसाइड करना। देखो बच्चों, मेरा ऐसा सजेशन होगा कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप इस कोर्स को कर रहे हो, कम मार्क्स में भी आप डॉक्टर बन जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, साथ साथ में आप ऐसा चाहते हो कि नहीं एक बार और हम नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्या पता MBBS निकल ही जाए, तो बिल्कुल आप इस कोर्स को करते हुए भी आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो दे दो, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस BNYS कॉलेज में आप जाने वाले हो उसका एक बार बॉन्ड फीस चेक कर लेना, वहाँ कोई बॉन्ड तो नहीं है। अगर बॉन्ड होगा तो अगले साल आपको छोड़ने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको छोड़ना ही नहीं है, ये कोर्स करना है, तो बॉन्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपका उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप BNYS का सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड योर काउंसलिंग। ठीक है, एक और बात, अगर आप सेम टू सेम वीडियो BUMS के करियर स्कोप पे जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और BHMS के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। एंड BAMS के लिए भी मैंने ये वीडियो बना रखी है, इसको भी आप देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, और विदाउट नीट BNYS कैसे करें वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो का लिंक भी आपको लास्ट में मिलेगा। हम लोग एक प्लेलिस्ट बना के रखे हैं बच्चों, जो कि है आपके नीट UG की प्लेलिस्ट। उसमें आपको नीट से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलती रहेगी और बहुत काम की वीडियोस हैं आपके लिए। आप चाहो तो उसे पर डे एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपका काफ़ी फ़ायदा रहेगा उससे। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।